Good morning to all of you. Welcome again in your chemistry class. Let's continue chapter number 13 हाइड्रोकार्बन। और हमारा कंटिन्यू में जो टॉपिक चल रहा था वो था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन। और प्रीवियस जो वीडियो था उसमें हमने एल्कीन की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी और उसमें भी हमने जो डिस्कस किया था वो किया था एडिशन रिएक्शंस या इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। आज रिमेनिंग जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं एल्कीन की वो डिस्कस करेंगे। उसमें हम एल्कीन का ऑक्सीडेशन, ओजोनोलाइसिस एंड पॉलीमराइजेशन ये डिस्कस करेंगे। दैट मीन्स रिमेनिंग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन। चलिए, उसमें पहली जो रिएक्शन है वो है एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, एल्कीन लेनी है और उस एल्कीन के ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड का एडिशन कराना है। एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड किस तरीके से कराना है देखिएगा। कोल्ड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेना है, ठीक है, और एल्कीन के ऊपर उसकी रिएक्शन करानी है। तो एल्कीन पर जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है उसका एडिशन जो है वो मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग हो जाता है। और किसका फॉर्मेशन होता है? एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट का फॉर्मेशन होता है और रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होती है। ये एल्कीन, ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड। बस सल्फ्यूरिक एसिड को इस तरीके से लिख सकते हैं बहुत सिंपली। ये आपकी एल्कीन, कोई भी सल्फ्यूरिक एसिड को हम लिख सकते हैं क्या? H और SO4H। ये लीजिए, ये H और उसके बाद ये पूरा SO4H, ठीक है। यहाँ से बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी, H पॉजिटिव और नेगेटिव। यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, एक जगह कौन जुड़ जाएगा यहाँ से H, इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव बना दीजिए क्योंकि वो सिमेट्रिकल है। तो H को लाके यहाँ जोड़ दीजिए और ये ग्रुप यहाँ जुड़ जाएगा। इथाइल, ये पूरा का पूरा, ये हाइड्रोजन और ये जो पूरा है ये है सल्फेट। इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट जो है वो बन जाएगा। यहाँ पर रिएक्शन अगर हम कराएं तो यहाँ से देखिएगा ये बॉन्ड ब्रेक होगा, H पॉजिटिव HSO4 नेगेटिव बना, ये दोनों यहाँ जुड़ेंगे अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव स्केल होगा। मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग देखिएगा नेगेटिव पार्ट कहाँ जुड़ेगा? जहाँ हाइड्रोजन कम है, यहाँ हाइड्रोजन जो है वो यहाँ जुड़ेगा। किसका फॉर्मेशन होगा? RCH। इस पे जुड़ेगा कौन? SO4H और यहाँ जुड़ेगा हाइड्रोजन। ये एल्कीन बनेगी। अगर प्रोपीन आपने ली है तो उसके अंदर आप इसको इस तरीके से लिख देंगे, H पॉजिटिव, ये पूरा का पूरा नेगेटिव आपका जाकर के हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेगा? तो ये देखिएगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव खेल होने वाला है। या अगर आपको ये भी याद नहीं रहे तो आप कहेंगे सर पॉजिटिव आई इफेक्ट लगेगा CH3 का, इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, इट बिकम नेगेटिव, इट बिकम पॉजिटिव, हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा और ये सल्फेट ग्रुप यहाँ जुड़ेगा। तो ये आपका क्या बन गया है? कार्बन की चेन हो गई है। उसके बाद 1 2 3 हो गया है। प्रोपाइल, प्रोपाइल के ऊपर कौन जुड़ गया है? हाइड्रोजन सल्फेट आपका जुड़ गया है, ठीक है। कहाँ पर जुड़ा है? प्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट या 2 प्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट हम कहेंगे इसे। 2 प्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट, 2 नंबर पर हाइड्रोजन सल्फेट जुड़ा हुआ है। एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के बाद में नेक्स्ट है एडिशन ऑफ वाटर। वाटर का एडिशन कराना है तो देखिएगा किसका फॉर्मेशन होगा? अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल खेल हो जाएगा। इन द प्रेजेंस ऑफ a few drop of concentrated sulfuric acid, that's right, alkenes react with water to form alcohols। क्या क्या लेना है देखना बेटा, अल्कोहल आप सॉरी एल्कीन लेना है, एल्कीन लेना है, वाटर लेना है और इसमें आपको क्या मिलाना है? थोड़ा सा एसिड मिलाना है, ठीक है। अब देखिएगा वाटर में एसिड मिलाएंगे तो ये डाइल्यूट एसिड बन जाएगा, या तो ऐसे लिखिए। अगर ऐसा नहीं लिखना है तो फिर आप एक काम करेंगे, आपको एल्कीन लेनी है और उसके अंदर आपको डाइल्यूट एसिड मिलाना है, ठीक है। तो डाइल्यूट एसिड का मतलब एसिड एज ए कैटलिस्ट और डाइल्यूट का मतलब वाटर। तो वाटर का यहाँ एडिशन हो जाएगा और वाटर का जो एडिशन होता है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव, ठीक है। तो ये आपने एल्कीन ली है अकॉर्डेंस विद द मार्कोनिकोव अकॉर्डिंग हो जाएगा। ये एल्कीन आपकी है। वाटर का एडिशन किसकी प्रेजेंस में? सल्फ्यूरिक एसिड आपने डाला है, थोड़ा सा डाइल्यूट एसिड की प्रेजेंस में हो जाएगा। वाटर को आप HOH लिख दीजिएगा, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। ये लीजिए OH नेगेटिव कहाँ जुड़ने वाला है? नेगेटिव है तो वहाँ जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन कम है, यहाँ जुड़ जाएगा। ये लीजिए प्रोपेन 2 बोल बन जाएगा। यहाँ पर भी वाटर का एडिशन हो जाएगा, प्रोपेन 2 मिथाइल प्रोपेन 2 बन जाएगा। कुछ और एग्जांपल्स अगर आपको दूं, मैं अगर आपको कहूँ कि मेरे पास में ये एक एल्कीन है, ये लीजिए, इसके ऊपर आपने
वाटर का एडिशन कराया इन द प्रेजेंस ऑफ द डाइल्यूट एसिड येलो, तो वाटर में H पॉजिटिव OH नेगेटिव बनेगा। ये कहाँ पर आकर के जुड़ेगा, ये कार्बन डबल बॉन्ड, ये कार्बन, ठीक है। दोनों में देखिएगा कहाँ एडिशन होगा, कार्बन के ऊपर, इधर भी कार्बन है एक हाइड्रोजन, इधर भी कार्बन, और ये भी कौन है, कार्बन। तो यहाँ पर H पॉजिटिव H नेगेटिव कौन कहाँ जुड़ने वाला है, नेगेटिव वहाँ जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन कम है, तो यहाँ हाइड्रोजन नहीं है तो नेगेटिव जुड़ेगा वहाँ और H जुड़ेगा यहाँ। क्या बन जाएगा, यहाँ से ऐसे करके ऐसे और ऐसे, तो ये लीजिए, ये आपका बन जाएगा। ठीक है, क्या बन गया है, 1 2 या 1 के ऊपर कौन है, मिथाइल, तो ये है 1 पे मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल बन जाएगा। इस तरीके से वाटर का एडिशन बना सकते हैं। अब यहाँ एक बात और समझ लीजिएगा, अगर आपने एल्कीन ली हुई, कोई भी एल्कीन अगर आपने यहाँ से ली हुई है, कोई भी एल्कीन आपने यहाँ से ली है, सपोज CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, तो उस पर अगर आप वाटर का एडिशन करा रहे हो तो आपको यहाँ से थोड़ा सा डाइल्यूट एसिड डालना है, ठीक है। तो वाटर का एडिशन यहाँ पर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ हो जाएगा। क्या बन जाएगा, आपका एल्कोहल बन जाएगा, ये लीजिए एल्कोहल बन गया। अब यहाँ जो एल्कोहल बना है, अगर इस एल्कोहल पर अब हम कंसंट्रेट एसिड डाल दें, कंसंट्रेट एसिड डाल के हीट कर दें, तो कंसंट्रेट एसिड इसका क्या करा देता है, कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड डाल के हीट करें तो ये इसका डिहाइड्रेशन कराता है, इससे वाटर वापस बाहर निकलवा देता है, OH यहाँ से H यहाँ से फिर से हीट बन जाती है। तो डाइल्यूट एसिड की प्रेजेंस में वाटर का एडिशन होगा, कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में वाटर मॉलिक्यूल जो है वो बाहर चला जाएगा। इसके बाद आता है ऑक्सीडेशन, नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन दैट इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन, एल्कीन का ऑक्सीडेशन कराते हैं। ऑक्सीडेशन भी जो है वो पहला देखिएगा, फर्स्ट वाला, एल्कीन्स ऑन रिएक्शन विद कोल्ड डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है बेटा, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और पोटेशियम परमैंगनेट का भी कैसा सॉल्यूशन लिया हुआ है, याद रखिएगा, कोल्ड भी लिया है और डाइल्यूट भी लिया है, जिसको कि हम बेयर रिएजेंट कहते हैं। और ये जो बेयर रिएजेंट होता है ना बेटा, इसका पर्पल कलर होता है, कलरफुल होता है, पर्पल कलर होता है, ठीक है। और इसकी रिएक्शन जब एल्कीन के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, विशिनल ग्लाइकोल बनता है। अब ग्लाइकोल क्या होता है, ग्लाइकोल, ठीक है बेटा, ग्लाइकोल, ग्लाइकोल ओल, ओल क्या होता है, OH। जब अगर 2 OH किसी कंपाउंड में प्रेजेंट हो तो उसको हम कहते हैं ग्लाइकोल, ग्लाइकोल मीन्स 2 OH, ग्लाइकोल, ग्लाइकोल 2 OH, ओल का मतलब अल्कोहल, 2 OH हो तो ग्लाइकोल, विशिनल पे ग्लाइकोल होना चाहिए, तो विशिनल ग्लाइकोल बनता है। और ये रिएक्शन भी क्या काम आती है, ये वाली जो रिएक्शन होती है इसमें देखिएगा बेयर रिएजेंट जो होता है ये पर्पल कलर का होता है, इससे रिएक्शन होने के बाद जो कि MnO4 का जो पर्पल कलर का जो सॉल्यूशन बना है उसका कलर डिसअपियर हो जाता है, डीकलराइज हो जाता है, इसलिए ये रिएक्शन जो है ये भी अनसैचुरेशन के काम आती है, अनसैचुरेशन को टेस्ट करने के काम आती है। एक कौन सी आती थी, जब Br को हम CCl4 में डाल डिजोल्व करते थे तो यह रेडिश ब्राउन हो जाता था, ठीक है, रेडिश ब्राउन। और अब आप इसके रिएक्शन कराते थे, अगर इसमें अनसैचुरेशन है, पाई बॉन्ड अगर प्रेजेंट है तो Br2 यहाँ होता था और इससे विशिनल डाइहैलाइड्स बनते थे और इसका जो कलर है वो डिसअपियर हो जाता था। सेम ऐसे अब की बार आपने बेयर रिएजेंट लेना है, बेयर रिएजेंट जो होता है बेटा, बेयर रिएजेंट जो होता है वो क्या होता है कि MnO4 का कोल्ड डाइल्यूट सॉल्यूशन बेयर रिएजेंट होता है जो कि पर्पल कलर का होता है। उसको जब हम एल्कीन के साथ ट्रीट करेंगे तो ये एल्कीन है, तो एल्कीन का ऑक्सीडेशन हो जाता है। किस तरीके से ऑक्सीडेशन होता है देखिएगा, ऐसे समझ लीजिए, जर्नल रिएक्शन, ये एल्कीन, ठीक है, क्या डाला आपने यहाँ पर KMnO4, KMnO4 जो होता है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो ये क्या करता है बेटा, नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाता है, ये ऑक्सीजन वाटर के साथ रिएक्ट कर लेती है। अब देखिएगा ऑक्सीजन जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बन जाता है, तो ये आपका वाटर है, इसके साथ जब ऑक्सीजन रिएक्ट करती है तो ऑक्सीजन इसमें चली जाती है जिससे ये बन जाता है, दैट्स राइट। और ये जब डिकम्पोज यहाँ से होता है तो उससे कितने OH रिलीज होते हैं, 2, और दोनों के दोनों OH आकर के यहाँ इसके पाई बॉन्ड को ट्रैक करके और रिएक्ट कर लेते हैं, क्या बन जाएगा, CH2, इस पे भी OH और इस पे भी, ये लीजिए क्या बन गया है, विशिनल ग्लाइकोल या ग्लाइकोल का फॉर्मेशन हो गया है।
ठीक है ना। तो KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इसको जब एक्वा सॉल्यूशन बनाते हैं तो वाटर को ये ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है, जिससे ये बन जाएगा, और ये जब एल्कीन के साथ रिएक्ट करेगा तो विसिनल ग्लाइकोल का फॉर्मेशन हो जाता है। अगर यहाँ अनसेचुरेशन होती, यहाँ पाई बॉन्ड प्रेजेंट ही सॉरी अनसेचुरेशन नहीं होती, दैट मीन सैचुरेटेड होता, पाई बॉन्ड यहाँ प्रेजेंट नहीं होता, फिर ये इसके साथ रिएक्ट नहीं करता तो इसकी ऑक्सीजन नहीं आती, तो इसका जो कलर है वो डिसअपियर नहीं होता, कलर जो है इसका पर्पल एज इट इज रहता। दैट्स राइट। तो यहाँ इथीन के साथ आपने रिएक्शन कराई है, वाटर ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगे, ये नेसेंट ऑक्सीजन यहाँ से मिलेगी, डाइल्यूट और कोल्ड का मतलब 273 डिग्री सेल्सियस का रिएक्शन कराते हैं तो क्या बन जाता है, ये आपके वाटर है, ठीक है। तो इसमें ये ऑक्सीजन और आ जाएगी, तो कितने OH हो जाएंगे, 2, और ये दोनों के दोनों जो OH है वो जाकर के इसके पाई बॉन्ड को ब्रेक करके जुड़ जाएंगे, ठीक है। सेम ऐसे ये प्रोटीन है, प्रोटीन पर रिएक्शन हो जाएगी, वाटर और ऑक्सीजन की क्या बनेगा, OH OH दोनों रिएक्ट करेंगे यहाँ पर, ये प्रोपेन 1,2 डाइऑल का फॉर्मेशन है। इट इज ऑक्सीडेशन, किसके द्वारा ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑक्सीडेशन बाय बेयर एजेंट के थ्रू, ठीक है, कोल्ड वाला जो आपका KMnO4 था उसके थ्रू। अब की बार हम थोड़ा सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नेचर चेंज करते हैं, ऑक्सीडेशन कराते हैं, वही KMnO4 के साथ करा रहे हैं, बट KMnO4 कैसा लिया है, अब की बार एसिडिक ले लिया, वहां पर कोल्ड डाइल्यूट था, अब एसिडिक अगर KMnO4 अगर आपने लिया है, ठीक है, या फिर एसिडिक क्या ले लो, पोटेशियम डाइक्रोमेट ले लो, डाइक्रोमेट। तो अब की बार आपने क्या करना है, KMnO4 लेना है एसिडिक, या फिर क्या ले लीजिएगा, K2Cr2O7 ले लीजिएगा एसिडिक। ये दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, याद रखिएगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ये एल्कीन को ऑक्सीडाइज कर देते हैं, ऑक्सीडाइज एल्कीन को किस में कर देते हैं, कीटोन में कर देते हैं, या फिर उसको एसिड के अंदर, कीटोन में, ठीक है, और साथ में किस में कर देते हैं, एसिड के अंदर उसको ऑक्सीडाइज कर देते हैं, दैट्स राइट, कीटोन, और फिर बाद में कीटोन को एसिड में ऑक्सीडाइज कर देते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द एल्कीन, वो एल्कीन के नेचर के अकॉर्डिंग, ठीक है, और दूसरा एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस के अकॉर्डिंग। जैसे ये आपके पास में कौन है, एल्कीन है, इस एल्कीन का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो इसके ऑक्सीडेशन होने से देखिएगा किस चीज का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम इसे समझ सकते हैं। ये हमारे पास एल्कीन है, CH3 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है बेटा। अब हम इसके ऊपर रिएक्शन करा रहे हैं, किसकी रिएक्शन करा रहे हैं, KMnO4 की एसिडिक मीडियम में, या फिर K2Cr2O7 की एसिडिक मीडियम में। तो क्या होता है बेटा, तो ये दोनों के दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग इन कंडीशन, एसिडिक मीडियम में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, और ये इसका ऑक्सीडेशन करने के लिए बहुत सारी नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं, और ये नेसेंट ऑक्सीजन जो है, ये नेसेंट ऑक्सीजन यहाँ से इस डबल बॉन्ड को ब्रेक कर देती है, और डबल बॉन्ड को ब्रेक करके ऑक्सीजन आकर के इस पर भी जुड़ जाएगी, इस पर भी जुड़ जाएगी, जिससे क्या बन जाएगा, CH3 डबल बॉन्ड O, देखिएगा क्या बन गया है, कीटोन बन गया है, और एक ऑक्सीजन इस पे जुड़ जाएगी, क्या बन गया है, ये CH2 डबल बॉन्ड। अब ये जो CH2 डबल बॉन्ड O होता है बेटा, एक्चुअल में ये होता है जिसको हम फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं, इसका फिर से ऑक्सीडेशन हो जाता है, और इसका फिर से ऑक्सीडेशन होता है, 2 ऑक्सीजन आकर के क्या करती है, देखना, 2 ऑक्सीजन आकर के इसके साथ एक तो CO2 बना लेती है, और एक इसके साथ वाटर बना लेती है। इस तरीके से फाइनली इसके ऑक्सीडेशन से वाटर और साथ में क्या बन जाती है, CO2 बन जाती है और कीटोन बन जाता है, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास में ये वाली एल्कीन हो, ये वाली एल्कीन अगर हमारे पास में है, तो इसके ऊपर जब हम क्या करते हैं, ये हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है इसको हम अगर काम में लेते हैं, तो ये इसका ऑक्सीडेशन करते हैं, और इसका ऑक्सीडेशन करके देखिएगा क्या बना देते हैं, यहाँ से ब्रेक करके इसको बना देते हैं CH3, और ऑक्सीडेशन करेंगे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बहुत सारी ऑक्सीजन देते हैं, तो यहाँ से इस डबल बॉन्ड को ब्रेक कर देते हैं, ब्रेक करके एक ऑक्सीजन इसके साथ, एक इसके साथ, तो CH डबल बॉन्ड O, और दूसरा भी क्या बन जाता है, CH3CH डबल बॉन्ड O, एल्डिहाइड बनेंगे। फिर इन एल्डिहाइड का ये फिर से ऑक्सीडेशन कर देते हैं, और फिर से ऑक्सीडेशन करके एक ऑक्सीजन इसमें चली जाती है, एक इसमें चली जाएगी, और फाइनली ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3COH में, और CH3COH में। इस तरीके से एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो
ये इनके नेचर पर डिपेंड करता है, ठीक है। कीटोन बनते हैं, एल्डिहाइड बनते हैं, एल्डिहाइड इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, ऐसा हम 12th क्लास में पढ़ेंगे, बट कीटोन का इजीली ऑक्सीडेशन नहीं होता है। एल्डिहाइड जो बने हैं, यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड बना, उसका ऑक्सीडेशन होकर के वाटर प्लस CO2 बन गया। यहाँ पर एसिटाल्डिहाइड बने हैं, ये इथेनॉल बना है, इनका अगेन ऑक्सीडेशन होने से कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। दैट्स राइट। एक क्वेश्चन जो कि क्लास 12th में बोर्ड के अंदर पूछा गया है, आपको बता देता हूँ। ये अगर हमने एल्कीन ली, सपोज कीजिएगा ये वाली, ये लीजिए एल्कीन ली और इसके ऊपर हमने क्या डाला, KMnO4 एसिडिक मीडियम में डाला। ये लीजिए, अब क्या होगा बोलिएगा, तो ये जो KMnO4 है इसका ऑक्सीडेशन करेगा, यहाँ से इस बॉन्ड को ब्रेक करके ये जो कार्बन है ये वाला, इसको भी एसिड में कन्वर्ट कर देगा। जैसे यहाँ इस कार्बन को फाइनली देखिएगा किस में कन्वर्ट कर दिया, एसिड में कन्वर्ट कर दिया कि नहीं कर दिया, एल्डिहाइड्स के थ्रू। तो इसको भी एसिड में और इसको भी एसिड में कन्वर्ट कर देगा, जिससे क्या हो जाएगा, ये कार्बन एज इट इज रह जाएंगे, ये वाले, ये और ये एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और ये भी एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या बन गया है, ये एडिपिक एसिड, दैट इज एडिपिक एसिड बन जाएगा, एडिपिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से एल्कीन का ऑक्सीडेशन करके ये क्या बना देते हैं, तो ये कीटोन्स बना देते हैं, और इसके अलावा कीटोन्स के साथ ये एसिड भी बना देते हैं, वो नेचर पर डिपेंड करता है। जैसे यहाँ कीटोन बन गया वाटर CO2, और यहाँ इसका ऑक्सीडेशन होकर के किस में कन्वर्ट हो गया, ये एसिड में। तो याद रखिएगा, जो डबल बॉन्ड CH2 होता है, डबल बॉन्ड CH2 होता है ये वाला कन्वर्ट होता है CO2 के अंदर, ठीक है, ठीक है। डबल बॉन्ड CH जो ग्रुप होता है, डबल बॉन्ड CH, जैसे यहाँ वाला डबल बॉन्ड CH, ये कन्वर्ट होता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। और बेटा ये वाला जो कार्बन होता है, कार्बन के ऊपर जब दो ग्रुप जुड़े हों, मिथाइल इथाइल जो भी, वो कन्वर्ट हो जाता है कीटोन में। एक बेसिक ट्रिक है जो कि आप याद रख सकते हैं। हालांकि ऑक्सीडेशन का एक सिंपल मैकेनिज्म भी है, वो हम 12th क्लास में डिस्कस करेंगे, यहाँ पर आप सीधे याद रखें इसको, इसका पूरा मैकेनिज्म भी मैं समझा दूंगा लेकिन नेक्स्ट क्लास में। अगली और वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो कि क्लास 12th के अंदर बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है, और वो है ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस का मतलब सीधा सीधा सा होता है रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, भी हम इसको कहते हैं, रिडक्शन इसमें हो जाता है। इसमें सीधा सीधा सा ओजोन के साथ रिएक्शन होती है, ओजोन के साथ रिएक्शन होती है। ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल टू एल्कीन, ओजोन के साथ रिएक्शन हो जाती है ऑल्कीन की, जिससे क्या बनता है, एक साइक्लिक कंपाउंड बनता है, जिसको हम क्या कहते हैं, ओजोनाइड कहते हैं। फिर ये जो ओजोनाइड होता है ये टूट जाता है, ठीक है, क्लीवेज हो जाता है इस ओजोनाइड का, किसकी प्रेजेंस में, जिंक और वाटर की प्रेजेंस में, और जिससे क्या बन जाते हैं, छोटे मॉलिक्यूल बन जाते हैं। इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, ओजोनोलाइसिस कहते हैं। प्रोडक्ट आर, जो प्रोडक्ट यहाँ पर बनते हैं स्मॉलर मॉलिक्यूल, वो कार्बोनाइल कंपाउंड बनते हैं, मींस एल्डिहाइड और कीटोन्स का फॉर्मेशन होता है। तो 12th क्लास में जब हम एल्डिहाइड कीटोन्स पढ़ेंगे तो इनके बनाने के मेथड में रिएक्शन हमें फिर से पढ़नी पड़ेगी। दिस रिएक्शन इज हाईली यूजफुल इन डिटेक्टिंग द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। ये जो रिएक्शन होती है ये किसी भी कंपाउंड में डबल बॉन्ड की जो पोजीशन होती है एल्कीन्स के अंदर, या फिर अनसैचुरेटेड जो कंपाउंड होते हैं उनके अंदर डबल बॉन्ड की जो पोजीशन है उसको डिटेक्ट करने में काम आती है, ठीक है। किस तरीके से रिएक्शन होती है, थोड़ा सा इसको हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं, थोड़ा सा समझ लें, दैट इज वेरी सिंपल। ओजोनोलाइसिस कराना है तो उसके लिए आपको कोई भी एल्कीन लिखनी है, तो मैं एक जनरल एल्कीन लिख देता हूँ, RCH इसकी ओजोन के साथ रिएक्शन करानी है। तो बेटा कुछ इस तरीके से इसको समझना है कि ओजोन जो होता है ये ब्रेक हो जाता है O में और O2 में, दैट्स राइट। तो क्या होता है, यहाँ से ये जो ऑक्सीजन होती है नेसेंट वाली, वो एक पाई बॉन्ड के बीच में जाके फंस जाएगी और O2 दूसरे बॉन्ड के बीच में जाके फंस जाती है, जिससे क्या होता है, जिससे एक साइक्लिक कंपाउंड जो है वो साइक्लिक कंपाउंड यहाँ पर बन जाता है। कैसे बनता है वो साइक्लिक कंपाउंड, देखिएगा, एक जो ऑक्सीजन है वो इस बॉन्ड के बीच फंस गई और दो ऑक्सीजन O2 इस बॉन्ड के बीच फंस गई, ऐसा साइक्लिक कंपाउंड बन जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, ओजोनाइड। अब ये जो ओजोनाइड होता है, इस ओजोनाइड का हाइड्रोलाइसिस या इसका क्लीवेज हो जाता है, किसकी प्रेजेंस में, जिंक और वाटर की प्रेजेंस में। अब देखिएगा इसका जो क्लीवेज है वो किस तरीके से होता है, बस यही अंडरस्टैंड करना है। इसका जो क्लीवेज है बेटा वो होता है वाई शेप में। कौन से शेप में होता है, वाई शेप में, इस तरीके से, ये इस तरीके से इसका क्लीवेज हो जाता है। और इसकी जो ऑक्सीजन है, शॉर्ट में बता रहा हूँ, डिटेल कुछ और है जो कि नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ पर ऐसा सीधा सीधा समझ लीजिए, जो जिंक है वो इसकी इस ऑक्सीजन को ले जाता है,
अब बन क्या गया, यहाँ से ऐसे क्लीवेज होने से ये बॉन्ड वैकेंट हो गया, ये दोनों मिलकर डबल बॉन्ड बना देते हैं, क्या बन गया है RCH डबल बॉन्ड को, और यहाँ से ये वैकेंट हो गया है, ये वैकेंट हो गया, दोनों आपस में कंबाइंड होकर क्या बना देते हैं CH2 डबल बॉन्ड। इस तरीके से ये दो प्रोडक्ट का मिक्सर बन जाएगा। या लीजिए, अब आप कोई भी एल्कीन लीजिएगा, जैसे सपोज कीजिए मैंने ये एक एल्कीन ली है, ये लीजिए डबल बॉन्ड CH3, इसका ओजोनोलाइसिस कराया, ये लो, तो ओजोन का मतलब सीधा सा क्या है, O है, और साथ में क्या है O2, तो एक जगह O आकर के फंस जाएगी, एक जगह O2 आकर के फंस जाएगी, और क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, यहाँ से देखिएगा CH3, इधर कौन है CH3, एक ऑक्सीजन जो है वो यहाँ आकर के फंस गई है, और एक जो ऑक्सीजन है वो यहाँ पे फंस गई है, और दूसरी जो ऑक्सीजन है वो आके फंस गई है यहाँ। इस CH3 को थोड़ा सा मैं ऐसे ना लिख के ऐसे लिख देता हूँ, तो दूसरी जो ऑक्सीजन है वो आके फंस गई है यहाँ। अब इसका क्या हो जाएगा, हाइड्रोलाइसिस करा दीजिए जिंक की प्रेजेंस में, तो हाइड्रोलाइसिस जो है वो हो जाएगा वाई शेप में। ऑक्सीजन को ये जिंक ले जाएगा, और ये दोनों के दोनों आपस में डबल बॉन्ड से जुड़ के क्या बन जाएगा CH3 डबल बॉन्ड को एसीटोन कीटोन बन गया, और इन दोनों में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, क्या बन जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड। इसको याद रखने की एक छोटी ट्रिक भी है, सीधा सीधा सब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा क्या होगा, होगा ये कि आपने जो भी एल्कीन यहाँ पर लिया है, क्या लिया है CH3 डबल बॉन्ड CH3, ओजोनोलाइसिस कराएंगे तो देखिएगा ओजोन के अंदर 3 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन जिंक के साथ रिएक्ट करके जाएगी, बच गई 2, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों ऑक्सीजन को लाएंगे, इस बॉन्ड को ब्रेक करके एक ऑक्सीजन इसके साथ जोड़ देंगे और दूसरी ऑक्सीजन इसके साथ जोड़ दीजिए, तो फाइनली जो प्रोडक्ट तुम्हारे बनेंगे वो यही प्रोडक्ट आपके बन जाएंगे। ये देखिएगा यही प्रोडक्ट आपके बने हैं CH3CHO और CH3C डबल बॉन्ड, ये लीजिए दैट इज ओजोनोलाइसिस। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, जैसे आपने ये प्रोपीन ली हुई है, तो इस प्रोपीन की रिएक्शन जब आपने ओजोन के साथ कराई, तो ओजोन का मतलब O+O2, तो एक जगह O जाके फंस गई, एक जगह O2, ये ओजोनाइड बन गया, प्रोपेन ओजोनाइड। इसका जिंक और वाटर की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस होगा इस शेप में, ये लीजिए ये ऑक्सीजन जिंक के साथ गई, इन दोनों में डबल बॉन्ड बन गया, ठीक है, CH3CHO, इन दोनों में बन के फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया। चलिए नेक्स्ट कुछ और एग्जांपल्स यहाँ पर देख लीजिएगा, जैसे ये वाली एल्कीन आपके पास में है दिस एल्कीन, तो यहाँ पर ओजोनोलाइसिस करा रहे हैं, सीधा प्रोडक्ट भी फाइंड आउट कर सकते हैं या फिर आप सिस्टमेटिकली कर सकते हैं, O यहाँ O2 यहाँ, ये लीजिएगा ओजोनोलाइसिस करा दीजिएगा वाई शेप में, O यहाँ जिंक के साथ चली गई, ठीक है, दोनों में डबल बॉन्ड यहाँ से और इन दोनों में डबल बॉन्ड यहाँ से, ठीक है, या फिर सीधा क्या कर देते, ये डबल बॉन्ड हटा के इस पे भी डबल बॉन्ड और इस पे भी डबल बॉन्ड और एक फाइनली प्रोडक्ट बन गया, ठीक है, जैसे ये वाला है, इसके अंदर क्या होगा, बस फाइनली प्रोडक्ट बनाना है, तो ये हटा दो, यहाँ भी डबल बॉन्ड हो, यहाँ भी डबल बॉन्ड लगा दो, यही फाइनली प्रोडक्ट बन जाएंगे, दिस राइट बाय द हेल्प ऑफ ओजोनोलाइसिस। इसका अपोजिट अगर कराना है तो भी वेरी सिंपल, अगर आपको अपोजिट क्वेश्चन ये कहे कि भाई आपको कोई एल्कीन दी हुई है, पता नहीं कौन सी एल्कीन है, उसका ओजोनोलाइसिस कराया हमने, और प्रोडक्ट जो बन रहे हैं ना वो प्रोडक्ट बन रहे हैं कौन, एसीटल्डिहाइड बन रहे हैं या इथेनल जो है वो प्रोडक्ट बन रहा है। अब बताइए एल्कीन कौन सी होगी, तो एक तो याद रखिए जब प्रोडक्ट उसने एक ही लिखा है तो इसका मतलब इसके 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं, तो 2 इथेनल यहाँ से बन रहे होंगे, तो दोनों इथेनल को लिख दीजिएगा CH3CH डबल बॉन्ड, और दूसरा इथेनल कौन सा है CH3CH डबल बॉन्ड। अब करिएगा क्या, अब आप इन दोनों का O हटा दीजिए और दोनों में डबल बॉन्ड बना दीजिए CH3CH डबल बॉन्ड CH3, ये आपकी डिजायर एल्कीन होगी, क्योंकि इसका अगर आप ओजोनोलाइसिस कराएंगे तो इसके ओजोनोलाइसिस कराने से आपका यही एसीटल्डिहाइड या इथेनल के 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन एल्कीन ए, कोई भी एल्कीन है ए, पता नहीं कौन सी है, उसका ओजोनोलाइसिस कराया है, तो मिक्सचर किसका बन रहा है, इथेनल और पेंटेन 3 ओन का मिक्सचर बन रहा है,
तो एक तरफ इथेनल लिख दीजिएगा, ये इथेनल आपने लिख दिया CH3CHO। दूसरी तरफ पेंटेन 3 ये लिखिए, पेंटेन 3 लिख दिया आपने। अब क्या करिएगा, इन दोनों का O हटा के दोनों में डबल बॉन्ड बना दीजिएगा। तो ये जो है ये एल्कीन आपको लेनी पड़ेगी, ये आपकी डिजायर एल्कीन है। अगर आप इस एल्कीन का ओजोनोलाइसिस कराएंगे तो आपका इथेनल और पेंटेन 3 बनेगा। इस तरीके से आप ओजोनोलाइसिस को उल्टा सीधा दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद ओजोन इसकी एल्कीन जो है उसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी ओजोनोलाइसिस के बाद में, दैट इज पॉलीमराइजेशन। दैट इज द लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ एल्कीन, पॉलीमराइजेशन। पॉली का मतलब बहुत सारी यूनिट को कंबाइन करना। प्रोसेस इन विच लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल, छोटे छोटे मॉलिक्यूल जब बहुत ज्यादा नंबर में कंबाइंड हो जाते हैं और एक बड़ा मॉलिक्यूल बना लेते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज पॉलीमराइजेशन। A small molecule combined to form a large molecule is known as polymerization. That's right. छोटे छोटे मॉलिक्यूल जब मिल करके और एक बड़ा मॉलिक्यूल बना लेते हैं तो ये जो प्रोसेस होता है इसे हम पॉलीमराइजेशन कहते हैं। जो बड़ा मॉलिक्यूल यहाँ से बनेगा उसको हम पॉलीमर कहते हैं। द सिंपल कंपाउंड, और ये जो सिंपल मॉलिक्यूल जो आपने लिया है जिससे आप पॉलीमर का फॉर्मेशन कर रहे हैं उसको हम मोनोमर कहते हैं। दैट मीन सीधा सीधा सा हुआ कि जो मोनोमर होते हैं, मोनोमर जो यूनिट्स होती हैं ये आपस में पॉलीमराइज होके पॉलीमर का फॉर्मेशन कर लेती हैं, बड़े मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर लेती हैं। दैट्स राइट। जैसे ये आपने इथीन लिया हुआ है, इथीन आपने लिए बहुत सारे यूनिट, n यूनिट आपने इथीन की ली है। ये हाई टेम्परेचर प्रेशर कैटलिस्ट, ये 12th क्लास में सीखेंगे कौन कौन से कैटलिस्ट यूज करने होते हैं हमें यहाँ पर, ठीक है ना। उनकी प्रेजेंस में इसके बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में कंबाइंड हो जाते हैं, बड़ा जो मॉलिक्यूल बनेगा दैट इज पॉलीइथीन बन जाता है, ठीक है। कुछ इस तरीके से अंडरस्टैंड कर लीजिए इसको कि हमने सिंपल जो मॉलिक्यूल लिया है वो कौन सा लिया है, इथीन का लिया है। CH2 डबल बॉन्ड CH2 एक मॉलिक्यूल, ऐसा ही ये दूसरा मॉलिक्यूल, ऐसा ही ये तीसरा मॉलिक्यूल। इस तरीके के आपने बहुत सारे मॉलिक्यूल्स यहाँ पर लिए, ठीक है। इनका पॉलीमराइजेशन हुआ, किस तरीके से होगा, यहाँ से ये जो पाई बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा जिससे दोनों की वैलेंसी वैकेंट, ये पाई ब्रेक होगा दोनों की वैलेंसी वैकेंट, ये पाई ब्रेक होगा दोनों की वैलेंसी वैकेंट, ये पाई ब्रेक होगा दोनों की वैलेंसी वैकेंट। अब ये दोनों के दोनों आपस में कंबाइंड होते जाएंगे। ये CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ये CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ये भी CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। दैट्स राइट। यहाँ से इसकी वैकेंट वैलेंसी बाउंड वैकेंट बॉन्ड, इस तरीके से बड़ा मॉलिक्यूल बनता चला जाएगा और यही यूनिट अगेन एंड अगेन रिपीट हो जाएगी। अभी आपने ये 1 2 3 4 टाइम लिया है तो ये यूनिट 4 टाइम रिपीट हो जाएगी, ठीक है। और अगर आपने ऐसे n टाइम लिया होगा तो यही जो यूनिट है CH2 यही n टाइम यूनिट रिपीट होकर के बड़ा मॉलिक्यूल बन जाएगा। ये मोनोमर यूनिट जो आपने ली थी दैट इज इथीन, और यहाँ बहुत सारी जुड़ गई है सो इट नोन एज पॉलीथीन, ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जांपल जो यहाँ पर है उसे भी आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। अगर आपने जो मॉलिक्यूल लिया है, मोनोमर जो मॉलिक्यूल लिया है वो आपने लिया है CH3CH डबल बॉन्ड CH2 दैट इज प्रोपीन। तो इस प्रोपीन को मैं ऐसे लिख दूं CH डबल बॉन्ड CH2, ये CH3 एक मॉलिक्यूल, ऐसा ही ये दूसरा मॉलिक्यूल CH3, ऐसा ही ये तीसरा मॉलिक्यूल, ऐसा ही ये चौथा मॉलिक्यूल। इस तरीके के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स यहाँ पर होंगे। ये अगेन एंड अगेन जब रिपीट होंगे तो इनका पाई बॉन्ड टूट जाएगा, वैलेंसी वैकेंट, पाई ब्रेक होकर के वैलेंसी वैकेंट, पाई ब्रेक होकर के वैलेंसी वैकेंट, पाई ब्रेक होकर वैलेंसी वैकेंट, वैकेंट वैकेंट वैलेंसीज जुड़ती जाएंगी। देखिएगा क्या बन जाएगा CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH CH3 CH2, इस तरीके से। अब ये जो वैकेंट वैलेंसीज हैं वो आपस में भी कंबाइंड हो जाएंगी और एक बड़ा मॉलिक्यूल जो है वो बन जाएगा इस तरीके से। तो यही यूनिट अगेन एंड अगेन आती रहेगी, इसका पॉलीमराइजेशन हो जाएगा। तो क्या फॉर्मूला क्या है, CH CH2 CH3 इसका होल n, क्योंकि आपने इस तरीके की n यूनिट्स को कंबाइंड किया है। तो ये जो आपने लिया था दैट इज प्रोपीन, और जब बहुत सारे प्रोपीन आपस में पॉलीमराइज हो गई है तो ये जो बना है दैट इज पॉली
पॉलीप्रोपीन, पॉलीप्रोपीन यहाँ से बन जाएगा। दीज आर पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस। तो ये जो आपने लिया इथीन, इथीन से जो यहाँ पर बना है दैट इज पॉलीइथीन, और यहाँ आपने जो लिया है ये आपने लिया है प्रोपीन। तो प्रोपीन से जो बना है दैट इज पॉलीप्रोपीन। इस तरीके से इसका हम फॉर्मूला लिख सकते हैं, बड़ा जो मॉलिक्यूल बनेगा उसका। दैट रिएक्शन आर नोन एज, दिस रिएक्शन आर नोन एज पॉलीमराइजेशन। चलिए, अब ये जो पॉलीमर है ये काम कहाँ आते हैं? तो पॉलीइथीन तो हम जानते हैं, पॉलीइथीन पैकिंग में काम आता है मोस्ट ऑफ। ठीक है बेटा। पॉलीमर्स आर यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ प्लास्टिक बैग, स्क्वीज बोटल्स, रेफ्रिजरेटर डिश, टॉय पाइप, रेडियो टीवी के कैबिनेट्स एटसेट्रा बनाने में काम आते हैं। पॉलीप्रोपीन जो अभी हमने पढ़ा, इसको कहाँ काम में आता है? ये यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ मिल्क कैरेट्स, प्लास्टिक बकेट्स एंड अदर मॉड्यूल्ड आर्टिकल्स बनाने में काम आता है। तो these materials have now become common. Excessive use of polyethylene and polypropylene is a matter of great concern for all of us. ये हो गया है आपका एल्कीन, एल्कीन की केमिकल प्रॉपर्टी। तो इस वीडियो में हमने एल्कीन की जो रिमेनिंग केमिकल प्रॉपर्टी थी वो हमने पढ़ी। उसमें पहले हमने शुरू में पढ़ा एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड का एडिशन हमने पढ़ा। वो मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग सल्फ्यूरिक एसिड का एडिशन हुआ। कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ आपको रिएक्ट कराना था तो सीधा का सीधा सल्फ्यूरिक एसिड जुड़ जाएगा। और उसके बाद वाटर का एडिशन हमने पढ़ा, तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जुड़ा हुआ रिएक्शन कराओगे तो वाटर का एडिशन हो जाएगा। उसके बाद फिर हमने ऑक्सीडेशन पढ़ा। ऑक्सीडेशन जो था वो पहले हमने पढ़ा कोल्ड KMnO4, डाइल्यूट KMnO4 बेयर रिएजेंट से, तो वहाँ पर कम ऑक्सीजन मिलती है तो ग्लाइकोल का फॉर्मेशन होता है। लेकिन अगर यही ऑक्सीडेशन हम कराते स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एसिडिक KMnO4 या K2Cr2 से, तो कीटोन्स और एसिड का फॉर्मेशन वहाँ पर होता है। ओजोनोलाइसिस पढ़ा, लास्ट रिएक्शन ओजोनोलाइसिस में पहले ओजोन जुड़ करके एक साइक्लिक कंपाउंड बनता है जिसको हम ओजोनाइड कहते हैं, और उस साइक्लिक कंपाउंड के हाइड्रोलाइसिस से फिर एल्डिहाइड कीटोन्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, उसकी हमने शॉर्ट ट्रिक भी पढ़ी है। दोनों टाइप के क्वेश्चन वहाँ पर सोल्व कर सकते हैं। एल्कीन के ओजोनोलाइसिस से कौन से प्रोडक्ट बनेंगे, या फिर अगर आपको ओजोनोलाइसिस के प्रोडक्ट अगर बता दिए जाए उनसे आपकी पेरेंटल एल्कीन कौन सी होगी वो भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है पॉलीमराइजेशन, जिससे कि पॉलीमर का फॉर्मेशन होता है देन एप्लीकेशंस। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। ये एल्कीन हमारा पूरा हो गया। अब इस चैप्टर के अंदर दो हमारे मेजर टॉपिक्स बचे हैं। नेक्स्ट जो हमारा होगा वो होगा एल्काइन, और उसके बाद में फिर होगा बेंजीन। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।